Hello dear students, Namaste. Myself Vyas Bhumika. Today I will teach you Standard 7th English Unit 10, The Story of Cricket. In previous video of part 1, we were watched about bat and ball. Yes, how the cricket is become famous all over the world and how was the pitch length of cricket. Okay, now let's see part 2 of this unit. So for it, open your textbook, page number 143, take a pencil and underline the hard words. Now let's see part 2, first paragraph. The origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. Means इंडियन क्रिकेट सबसे पहले बॉम्बे में फाउंड हुआ था और जो फर्स्ट कम्युनिटी थी जिसने गेम स्टार्ट की थी वो थी स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरोस्ट्रियंस मीन्स पारसीज ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize. The Parsis founded the first Indian cricket club. Now turn your page, page number 144. Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. मतलब पारसियों को बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए कंट्री के साथ उनका व्यवहार अच्छा था और वो फर्स्ट कम्युनिटी थी जिन्होंने 1848 में बॉम्बे में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब स्टार्ट किया था. पारसी क्लब्स वेर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वेदियास. मतलब पारसी क्लब के फाउंडर और स्पॉन्सर पारसी बिजनेसमैन जैसे कि टाटाज एंड वेदियास थे. द वाइट क्रिकेट एलिट्स इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसीज. मीन्स इंडियन अपर क्लास क्रिकेट लवर्स ने इन एंथुजियास्टिक पारसी की कोई मदद नहीं की थी. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites only club, and Parsi cricketers over the use of a public park. In fact, मुंबई जिमखाना सिर्फ वाइट्स मतलब अपर क्लास पीपल के लिए था और पारसी क्रिकेटर्स के बीच में एक सार्वजनिक पार्क को लेकर झगड़ा हो गया. द पारसी कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग्ड अप द सरफेस. पारसियों ने कंप्लेन की कि पोलो के हॉर्स के वजह से बम्बई जिमखाना ने पार्क की ज़मीन क्रिकेट के लिए यूज़ करने के लिए दे दी है. When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white competitors, the Parsi built their own gymkhana to play cricket in. मीन्स ये क्लियर हो गया था कि कॉलोनियल कम्युनिटी है मतलब जो अंग्रेजी की कम्युनिटी है वो अपने देश के लोगों के ही पक्ष में है और पारसियों ने इसके लिए अपना अलग एक क्रिकेट जिमखाना बना दिया था. द राइवलरी between the Parsi and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers
ऑफ इंडियन क्रिकेट। मतलब पारसियों और बम्बई जिमखाना के बीच में यह कंपटीशन का रिजल्ट भारतीय क्रिकेट फाउंडर के फेवर में रहा। A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889, just 4 years after. Now, see page number 145. The foundation of Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual Dadabhai नवरोजी। 1887 में पारसियों की एक टीम ने मुंबई जिमखाना को क्रिकेट में हरा दिया था। यह बात भारत में 1885 में कांग्रेस के बनने के 4 साल के बाद ही हुई थी। संस्था बहुत ही लकी थी क्योंकि उनको स्टार्टिंग में ही एक इंटेलिजेंट दादाभाई नवरोजी जैसे लीडर मिले थे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट्स एंड वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। मतलब मॉडर्न क्रिकेट है, उसमें अभी टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल नेशनल टीम्स के बीच में खेली जाती है। द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्रीज। मतलब जो खिलाड़ी फेमस हो जाते हैं और जिनको लोग भूलते नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जो देश के लिए खेले थे। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर even now are those who were fortunate enough to play टेस्ट क्रिकेट। मतलब उन खिलाड़ियों को भारत आज भी याद करता है जिनको टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य मिला था। C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Balu have been forgotten. C.K. नायडू ने उनके समय में इंडियन बैट्समैन के तौर पे बहुत ही अच्छा काम किया था। उनसे जो पहले क्रिकेट खेलते थे पलवनकर विट्ठल एंड पलवनकर बालू, उन लोगों को अभी हम भूल चुके हैं। Though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. नायडू का क्रिकेट खेलने का समय चला गया था जब उन्होंने 1932 में भारत और इंग्लैंड के बीच में होने वाली पहली टेस्ट मैच में भाग लिया था। उनका भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्थान सेफ है क्योंकि वह प्रथम टेस्ट मैच के कैप्टन रह चुके थे। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, a decade and a half before it became an independent nation. भारत ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में 1932 में एंट्री की थी। भारत को आज़ादी मिलने से 15 साल पहले। This was possible because Test cricket from its origins in 1877 was organized as a
contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि टेस्ट क्रिकेट 1877 में अपनी स्टार्टिंग के समय से ब्रिटिश साम्राज्य के अलग अलग भागों के बीच कंपटीशन आयोजित करता रहा, लेकिन गणतंत्र दिवस के बीच में नहीं। The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. फर्स्ट टेस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था जब ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों का टेरिटरी अंडर ब्रिटिश रूल था, मतलब उसमें अंग्रेज राज करते थे। Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies still well after the Second World War. Similarly, कैरेबियन के बहुत सारे देश जो सब मिलकर वेस्ट इंडीज़ की टीम बनाते हैं, ब्रिटिश रूल के अंडर थे और वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक बने रहे। I hope you all understood this part 2 very well. Thank you.